रीजनिंग क्वेश्चन हम आपको पिछले एक दो वीडियो लेक्चर से सिखा रहे हैं और आज बात करते हैं हम रीजनिंग क्वेश्चन ईथर्स के अंदर। ईथर्स में आपको रीजनिंग में क्या क्या करना चाहिए, आइए जरा समझते हैं। ईथर के बारे में सबसे पहले मालूम हो, ROR इसे ईथर कहा जाता है। यानी अगर मेरे पास वाटर है, वाटर के दोनों हाइड्रोजन हटा के मैं अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो इसे हम ईथर कहते हैं। ईथर का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बैंड शेप स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है। तो sp3 बैंड शेप और एंगुलर शेप। ईथर हमारे पास दो तरह के हैं, एक सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। और दूसरे हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, जहां दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, इसे अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। दोनों सेम, दोनों डिफरेंट। जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, एक सीक्वेंस में पढ़ो, भूलोगे नहीं, लेकिन कोशिश आपकी पूरी होनी चाहिए। सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। अब इसमें आने वाला पहला क्वेश्चन, व्हाई ईथर पोजेस डायपोल मोमेंट। ईथर्स का डायपोल मोमेंट क्यों होता है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास इजीली आएगा कि ईथर की ज्योमेट्री है इस तरह से, जहां ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और ये सारा का सारा बॉन्ड मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाने की वजह से नेट डायपोल मोमेंट बना रहेगा। तो आपका जवाब होगा बिकॉज रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट आर नॉट एबल टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। Resultant of individual bond moment are not able to cancel the effect of each other but are in same direction. That is why they are polar. ये polar होते हैं और dipole moment शो करते हैं। ये यहां पर आने वाला पहला क्वेश्चन जो आप जवाब दे पाएंगे। दूसरा आंसर कि why they activate the reaction, या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आपको बताना है ईथर्स में। यहां पर आप ले लेंगे ये एरोमेटिक ईथर, इसका नाम है एनिसोल। याद रखना एनिसोल। एनिसोल में ऑक्सीजन लोन पेयर है, प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो पाएगा। सो इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट। ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे बढ़ेगी, पैरा पे बढ़ेगी, ऑर्थो पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहां होंगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का रहता है कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक कहां है एक्सेट्रा, ऑर्थो एंड पैरा, और न्यूक्लियोफिलिक कहां होंगी, मेटा पोजीशन। सो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इट रिजल्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा एंड न्यूक्लियोफिलिक एट मेटा। ये आपने याद रखना है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर ईथरेट्स। ईथरेट्स क्या होते हैं, और ऑक्सोनियम सॉल्ट किसे कहा जाता है। ईथरेट क्या है, ऑक्सोनियम सॉल्ट क्या है। देखिए ये है हमारे पास ईथर। ईथर के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसे हम बेस कहते हैं। तो ईथर एसिड है या बेस है, ईथर बेस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब हमारे पास है AlCl3। AlCl3 का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसे लुविस एसिड कहा जाएगा। ऑक्टेट पूरा नहीं है और ये लुविस बेस कहा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा, और इस तरह से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स यहां बनेगा। सो वी कैन से द कॉम्प्लेक्स इन विच ईथर एक्ट एज लुविस बेस इज कॉल्ड एज ईथरेट। तो ईथरेट का मतलब हुआ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां ईथर लुविस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, उसे हम ईथरेट के नाम से जानेंगे। ईथरेट उसको कहा जाएगा। अब ऑक्सोनियम सॉल्ट देखें, यहां है ये एसिड H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लोन पेयर है, बेस है। बेस प्रोटॉन को गेन करता है। जब ये प्रोटॉन को गेन करेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज क्लोराइड इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये
ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाया जाएगा और ये यहां पर ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाया जाएगा। ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी तो ये सॉल्ट बनेगा और इस सॉल्ट को ऑक्सोनियम सॉल्ट कहा जाएगा। सो ऑक्सोनियम सॉल्ट का मीनिंग हुआ एक ऐसा सॉल्ट जहां ईथर ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसे ऑक्सोनियम सॉल्ट कहेंगे। तो इस तरह से ये भी डन, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वो लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द रिएक्शन ऑफ ईथर्स, रिएक्शन ऑफ ईथर्स आर catalyzed by acid not by base। बेस कैटालाइज नहीं करते, एसिड कैटालाइज करते हैं। क्यों? जवाब सीधा सा है। ईथर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगर आप इसमें OH नेगेटिव करेंगे तो OH नेगेटिव और इसमें आपस में रिपल्शन होगा और रिपल्शन होने की वजह से इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी की रिएक्शन को एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे, पॉजिटिव चार्ज आसानी से इंटरेक्ट करेगा और रिएक्शन होगी। सो वी कैन से ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड द नेगेटिव चार्ज, देयर रिएक्शन आर नॉट कैटालाइज्ड बाय बेस बट देयर रिएक्शन आर कैटालाइज्ड बाय एसिड। तो इस तरह से ईथर के अंदर आने वाले इन सभी क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से ढंग से करना है। इनसे बाहर रीजनिंग का क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ऑल द बेस्ट, करते रहिए तैयारी।